मध्य प्रदेश में आगामी 24 और 25 फरवरी को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि GIS के दौरान भोपाल के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ की छुट्टी पर रोक रहेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अवकाश की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही देश विदेश से आने वाले मेहमानों के स्वास्थ्य और इमरजेंसी को देखते हुए अस्पतालों में बेड रिजर्व किए गए हैं। इनमें एम्स, हमीदिया और 17 निजी और सरकारी अस्पताल शामिल हैं। वहीं सरकार ने GIS में गंभीर परिस्थितियों में मरीज को भोपाल से बाहर भेजने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। पूरे मेडिकल अमले को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। GIS के लिए स्वास्थ्य सेवाएं इमरजेंसी मोड पर। एम्स 1250 सरकारी और निजी अस्पताल अलर्ट मोड पर। GIS में सेवा देने 4 डॉक्टर्स की टीम की गई गठित। 4 डॉक्टरों को इमरजेंसी कॉल पर भी लगाया गया। जापान, फ्रांस, UK, श्रीलंका, जापान के निवेशक पहुंचेंगे भोपाल। भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार के साथ साथ उसके विभाग भी लगातार काम कर रहे हैं। समिट में लगभग 20,000 से ज्यादा निवेशक, उद्योगपति और कॉरपोरेट से जुड़े लोग भोपाल आएंगे। सरकार ने इसके लिए सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। इन संस्थाओं ने अपनी अपनी तैयारी की रिपोर्ट CMHO कार्यालय में पेश कर दी है। जिन स्वास्थ्य संस्थाओं को GIS के लिए इमरजेंसी मोड पर रखा गया है, उनमें एम्स, हमीदिया सहित सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल शामिल हैं। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में सेवा देने के लिए 4 डॉक्टर्स की टीम गठित की गई है। साथ ही 4 डॉक्टरों को इमरजेंसी कॉल पर भी लगाया जाएगा। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और इस समिट के लिए सरकार ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है और इसमें देशी विदेशी उद्योगपतियों के साथ लगभग 20,000 मेहमान आएंगे जो कॉरपोरेट से जुड़े रहेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े रहेंगे, फाइनेंस से जुड़े रहेंगे। और सरकार ने आकस्मिक चिकित्सा के लिए एक मेडिकल टीम का भी गठन किया है। 17 हॉस्पिटलों को यह भोपाल में जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें निजी अस्पताल शामिल हैं, सरकारी अस्पताल शामिल है और डॉक्टरों की लगभग 60 डॉक्टरों की एक टीम मौजूद रहेगी जो चिकित्सा व्यवस्था अगर इमरजेंसी में कुछ होती है तो वो मुहैया कराएंगे। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर दीपक शाह मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि सरकार का ये प्रयास को क्या मानते हैं आप? सरकार का ये प्रयास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इस तरह की कोई बहुत बड़ा गैदरिंग होता है तो इमरजेंसी के लिए हमेशा बैकअप तैयार रखना चाहिए और ये बहुत अच्छा प्रयास है। सबसे अच्छी बात यह है कि सब मेडिकल कॉलेज और जो बड़े मल्टी स्पेशलिटी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनको भी उनने इसके अंदर शामिल किया। सर, इस समिट के लिए जो मेडिकल टीम बनी है, सरकारी अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों पर भी भरोसा किया गया? ये निर्भर करता है दूरी पे, क्योंकि ये अंतर कि प्राइवेट या सरकारी मेरे ख्याल से अब हेल्थ सेक्टर में करीब करीब ख़त्म हो गया है। और जहाँ सुविधा, क्योंकि हर फील्ड में गोल्डन टाइम, गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस रहती है। तो सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जिसमें उनने सरकारी अस्पताल के साथ साथ मल्टी स्पेशलिटी टर्शियरी केयर हॉस्पिटलों को कवर किया है। क्या क्या ऐसा उसमें मौजूद रहेगा हॉस्पिटल्स में और डॉक्टरों के पास कि अगर इमरजेंसी में कुछ मेडिकल की सुविधा लगती है तो वो तुरंत मुहैया? एम्बुलेंस सर्विसेज तो वहाँ रहती है जिसके अंदर डॉक्टर्स रहेंगे और साथ में जिन हॉस्पिटलों को चिन्हित किया गया है वहाँ सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज राउंड द क्लॉक अवेलेबल वैसे भी रहती है और अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर के साथ वो दी जाएगी। सर, UK, जर्मनी और जापान से भी मेहमान आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, कॉरपोरेट से जुड़े लोग आ रहे हैं, तो इनकी कोई खास केयर की आवश्यकता है आपको लगता है? एज सच तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ इन लोगों का थोड़ा सा जो क्लाइमेट चेंज आ जाता है एकदम से, उससे कभी कभी थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं। और जो 60 डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे दोनों दिन, उनके लिए कुछ सरकार ने सुविधाएं भी उपलब्ध कराई?
सरकार सुविधाएं तो हमेशा उपलब्ध कराती ही है, क्योंकि एक ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी यदि सर्विसेज ली जाती है तो इनकी पूरी केयर ली जाती है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीआईएस का उद्घाटन कर रहे हैं। आपको लगता है मेडिकल फील्ड में भी जीआईएस में कुछ रहेगा? गुंजाइश तो बहुत है मध्य प्रदेश में, और हम देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स चेन हैं वो मध्य प्रदेश में अपना अपना हॉस्पिटल लेके आ ही रहे हैं। तो आशा की जानी चाहिए कि इस बारे में और थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। नर्सिंग होम एसोसिएशन की तरफ से आप प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी पे और ऊपर उठाया जाए, जिससे कम से कम हेल्थ का जो बेसिक प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक शाह। उनका साफ कहना था कि जीआईएस में डॉक्टरों की पूरी फौज तैनात है और वो किसी भी तरह की आप आकस्मिक चिकित्सा के लिए तैयार रहेगी। और प्रधानमंत्री से भी वो चाहते हैं कि मेडिकल सेक्टर में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य सरकार का सहयोग करे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 22 फरवरी से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 24 फरवरी को भोपाल आएंगे। इसके अलावा देश विदेश के उद्योगपतियों, केंद्रीय मंत्रियों और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की भी जानकारी है। ऐसे में राजा भोज की नगरी तैयार है और अगर कोई अनहोनी होती है तो डॉक्टर्स की टीम भी मैदान में रहेगी। सरकारी अस्पतालों में एम्स, हमीदिया, बीएमएचआरसी, मिलिट्री अस्पताल, पुलिस अस्पताल, रेलवे अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल, भेल अस्पताल, समस्त गैस राहत, जेपी अस्पताल में इमरजेंसी के लिए बेड रिजर्व रहेंगे। वहीं निजी हॉस्पिटल भी पूरी तरह मुस्तैद किए गए हैं। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। इसमें विदेशों से मेहमान आएंगे और देशों से भी मेहमान आएंगे, उद्योगपति आएंगे, कॉरपोरेट जगत के लोग आएंगे। और जिला प्रशासन ने इमरजेंसी मेडिकल सेवा के लिए डॉक्टरों की एक फौज तैयार की है। 17 हॉस्पिटल्स को शामिल किया गया इसमें, जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल हैं। सर, इसमें क्या क्या मेन सुविधाएं रहेंगी? एक बहुत गर्व की बात है कि भोपाल शहर में ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है, तो एक शासन के वो सब लोग बधाई भी दे रहे हैं, शासन प्रशासन को बधाई दी जा रही है। और भोपाल बहुत दुल्हन की तरह सज भी गया है और हम लोगों के चिकित्सकों की टीम तैयार है, अस्पताल तैयार हैं। किसी भी प्रकार की अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग तैयार रहेंगे उस समय। और काफ़ी मेहमान आने की संभावना है, पूरा शहर में हलचल रहेगी, काफ़ी वीआईपी आएंगे, तो हम लोगों की पूरी तैयारियां हैं सब। सर, मेडिकल इमरजेंसी के लिए 17 हॉस्पिटल लिए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया गया। क्या क्या वहाँ सुविधा रहेगी कि अचानक किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है मेडिकल चिकित्सा की तो वो क्या करें? हमारे यहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी में जिस तरह की सुविधा रहती है और दूसरी सुविधाएं भी लेती है, मेडिकल इमरजेंसी जो भी होती है, तो सभी तरह की सुविधा रहेंगी। सभी तरह के उस वहाँ पे पलंग भी रखे गए हैं। इमरजेंसी सब पूरे अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इमरजेंसी सेवाएं पूरी रखी जाएं। कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग उपलब्ध रहेंगे। सब लोगों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं और हम लोग सब तरह से तैयार हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सर, विदेशी मेहमान भी आएंगे तो आपको लगता है क्लाइमेट चेंज से कुछ दिक्कत आ सकती है? अब यूजुअली तो नहीं आती है, क्योंकि कई लोग विदेशी लोगों को भी आइडिया रहता है किस टेम्परेचर में जा रहे हैं, सब लोगों को आइडिया रहता है। और अब यूजुअली तो नहीं आती, क्योंकि देश विदेश में वो लोग भी घूमते रहते हैं, तो इस प्रकार की संभावना आने की संभावना बहुत कम है। सर, पहली बार इस तरह से ये टीम बनाई गई है, इस प्रयास को क्या कहेंगे? नहीं, पूरी सब तरफ से जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो टीम बनाई जाती है। हम लोगों की चिकित्सकों की टीम तैयार रहती है, वो हमेशा काम करते आ रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। ज़रूरत की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो चिकित्सक लोग, पैरामेडिकल स्टाफ तैयार रहता है सेवा करने के लिए। उसी तरह की एक प्रक्रिया है। आपके यहाँ से भी डॉक्टर्स को शामिल किया गया? हाँ, अभी टीम तो निर्देश नहीं आया, टीम के अभी नहीं बनी है, लेकिन आ जाएगी टीम। वो तैयारी है हम लोगों की सब तरह की। और उसके साथ साथ आम जनता को भी कोई
परेशानी ना हो, तो उसके लिए भी उसका ध्यान भी विशेष रूप से रखा जाता है। तो उसमें भी उस समय हमारे चिकित्सक लोग थोड़ा एक्स्ट्रा समय में काम करना पड़े तो वो भी करेंगे। तो सब लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरा तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव और उनका यही कहना था कि डॉक्टरों की टीम तैयार है और मेडिकल इमरजेंसी न केवल जीआईएस के लिए ज़रूरी है बल्कि आम लोगों के लिए भी 1250 जो कि सरकारी अस्पताल है वो तैयार रहता है और इस मीट को भी वे सरकार का एक अच्छा प्रयास बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आकर्षण मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मौजूद 10,000 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल मेट्रोपॉलिटन कॉरिडोर होगा, जहां तरह तरह के उद्योग लगाने को लेकर सरकार निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाने जा रही है। वहीं 24 और 25 फरवरी को भोपाल में जीआईएस के मेहमानों के लिए स्वास्थ्य अमला भी तैनात रहेगा, जो मेडिकल इमरजेंसी में मेहमानों की हेल्थ का पूरा ध्यान रखेगा। अनिरुद्ध सोनोने, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।